Good afternoon, everyone. Okay, chalo, let us start. So, little bit disappointed that when I was coming in class, so at least I saw one student who was writing this, जो मैंने घर पे लिखने को दिया था. Not good at all. So, in the first impression, you are in a default now. And अगर तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं रह सकते तो दुनिया तो तुम्हारी कदर करेगी ही नहीं. So be very careful. और जब मैं तुमको सुनाना बंद कर दूं तो समझ आना विनाश पक्का है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम गलती कर रहे हो. मैं नहीं बताऊंगा तो आईसीएसआई तो बाद में बता ही देता है. मतलब एग्जाम के पहले सुधरना है कि एग्जाम के बाद सुधरना है, इज योर चॉइस. बट इफ यू रिमेंबर, योर वन अटेम्प्ट थ्री करोड़, 3 लाख में तो क्या तुमको उतना फील नहीं होगा. 1-1.5 लाख के तो मोबाइल लेके घूमते हो बिना लाइफ में कुछ किए. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बिना लाइफ में कुछ किए. कितने जन आईफोन वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बड़ा तो अभी से मार खा रहे हैं. एकदम सेम हालत है अपना. 7 जन. So 7 people already in luxury. तूने दिलाया? बड़ा ऐसा ही होता है. मेरे टाइम पे मैं भी ऐसे तो रिक्शा में छोड़ गया था, बाद में मैं बस में आता था. ओके चलो ठीक है. सो प्लीज बी केयरफुल. मेरे को वापस मौका नहीं देना. अच्छा, मेरे को मौका नहीं देना मतलब खुद के लिए करना है, मेरे लिए नहीं. टेक्स्ट बुक्स विल टेक 2-3 days, तो तब तक हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे. इसलिए इंस्टेड ऑफ 7 hours यू आर हैविंग टुडे 3 hours. सो पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टार्टेड इज इश्यू ऑफ शेयर्स. चलो बताओ सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? वन वर्ड, it's an agreement. So share is an agreement. Okay, how many types of agreement are there? Equity and how many types of preference shares are there? ठीक है, 8 ही बोलो. And 7th is irredeemable which cannot be issued by companies now. Okay, shares के ऊपर एक अमाउंट प्रिंटेड होता है, उसको जितने में बेचते हैं. इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस. अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हो तो, सेम बेचा तो कम में इशू कर सकते कि नहीं? एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54. एक्सेप्ट सेक्शन 54 है. कैन नॉट बी इशूड इज सेक्शन 53. अच्छा, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कंपनी को प्रॉफिट होता है कि लॉस? और वो प्रॉफिट को क्या नाम देते हैं? बैलेंस शीट में किधर आएगा? और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा. उसको यूज जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, एज गिवन इन सेक्शन. 5 अलग अलग यूजेस है, वो याद रखना है. अच्छा, फिर उसके बाद में जब आप शेयर्स पे पैसा, अच्छा जब आपके शेयर्स को मैं आपके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है? शेयर कैपिटल. जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन इशू, उसको क्या बोलते हैं? उसमें से जो बेचने के लिए निकाला, इश्यूड. जो पब्लिक ने खरीदा, जो शेयर्स खरीदा उसमें पैसा मांगा, कॉल्ड अप. पूरा पैसा मांगा, ठीक है ना, फुल्ली कॉल्ड. ऐसा नहीं कि आंसर लेने क्वेश्चन बस वही ले आए, ऐसे नहीं. पूरा पैसा नहीं मांगा, थोड़ा पैसा मांगा. अच्छा, पूरा पैसा मांगा, पूरा दे दिया. पूरा पैसा नहीं मांगा, पार्टली कॉल्ड. पर जितना मांगा दे दिया, जितना मांगा उससे कम दिया, जितना मांगा उससे ज्यादा दिया. ऑल्सो इन एडवांस पे इंटरेस्ट का रेट, अरियर्स पे
परफेक्ट। अच्छा, फिर शेयर्स जब इश्यू करते तो शेयर्स इश्यू करते वक्त बदले में क्या लेने का? कैश, काइंड या बोनस? नो काइंड। ओके, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश आई हैव टू ऑप्शंस, या तो पूरा पैसा एक साथ में ले लो, या फिर अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। एवरी इंस्टॉलमेंट हाउ मेनी एंट्रीज? सबसे पहला चीज क्या था, तुमको क्वेश्चन में यह समझना पड़ेगा कितनी एंट्रीज आएगी। इज दैट क्लियर? तो जब एप्लीकेशन होता है तो रिसीव एंड ड्यू, अच्छा ड्यू नहीं बोलते, फिर उसको ट्रांसफर बोलते हैं, और फिर एवरी टाइम इट इज ड्यू एंड रिसीव। इज दैट क्लियर? चलो अभी ऑन दैट बेसिस एक इजी वाला पार्ट थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आपने जितना भी लिखा था उसके बाद में यू विल लीव 3 साइड्स, यू विल लीव 3 साइड्स, उधर और थियरी आएगी, तो 3 साइड छोड़ोगे। 3 साइड समझता है? एक मिनट दे बेटा, ए बच्चा लो, 1 2 3, ये इतना जो एक्स्ट्रा छुड़ेगा उसके लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? चलो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, P Limited was registered P Limited was registered with an authorized nominal capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of 10 each. Authorized capital का मतलब क्या होता है? इतना दे दिया कि इतना मैक्सिमम हमारे पास है। Out of which 50,000 equity shares were offered to public for subscription. तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं टोटल? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स 10 लाख रुपया है, उसमें से कितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं? सो माय सम इज फॉर 50,000 शेयर्स। मतलब जनरल एंट्रीज में जो भी होगा ना वो उसके बारे में बात करेंगे। were offered to the public for subscription. Shares were payable as under: 3 rupees on application, 2 rupees on allotment, 2 rupees on first call, 3 rupees on second and final call. मतलब टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स है? तो कितनी एंट्रीज आएगी? 8. Shares were fully subscribed for and money was duly received. Show the journal entries. तो है ना, अभी इसमें खाली ये ध्यान रखने का, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने का है, और 10 का शेयर है, हम ले कैसे रहे? 3 2 2 3। इज दैट क्लियर? कभी भी ना स्पीड बढ़ाना होता है ना, स्पीड सम अपना क्या एक नॉर्मल बोलते हैं ना कि थोड़ा टाइम और मिलता तो हो जाता, मेरे को सब आता था मगर पेपर छूट गया। स्पीड, एंड स्पीड कब आएगा पता है? जब आप क्वेश्चन याद रखोगे। 15 मिनट के लिए तो याद रख सकते हैं, जब तक आपका सम सॉल्व हो रहा है तब तो। बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम जाएगा ना। अभी मैंने तुमको बता दिया क्या याद रखने का है? 50,000, 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया हो गया टोटल, बस। नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर सम। यहां पे थ्री साइड्स ब्लैंक। अच्छा मेरे पास है ना, प्रीवियस बैच में था 2 जन थे, एक दादर ब्रांच में था, एक दूसरे ब्रांच पे था। मैंने ऐसा लिखा 3 साइड्स ब्लैंक, तो उससे भी लिख दिया 3 साइड्स ब्लैंक। दिस इज नॉट टू बी रिटन, दिस इज टू बी डन। इज दैट क्लियर? ओके चलो, सबसे पहले जब करेंगे ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तुमको, तुम्हारा एक जर्नल एंट्री रह जाएगा ना वो चलेगा, पर क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलना।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा ना, तो एग्जामिनर के पास पावर है कि वो आपको स्ट्रेट अवे 0 दे दे। नो क्वेश्चन नंबर नो मार्क्स। आधा आंसर है तो आधा मार्क्स मिलेगा, बट क्वेश्चन नंबर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद में यहां पे कंपनी का नाम, जर्नल ऑफ पी लिमिटेड। देन कॉलम्स दिख रहे हैं? हाँ, नाउ लिसन, 2 मिनट, इतना घाई नहीं करो, समझ लो पहले। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मैं आर्ट्स के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर? बहुत सारी चीजें तुमको पता भी होगी, आती भी होगी, मगर उसमें से एक क्वेश्चन अभी जैसा पूछा, सर सीरियल नंबर बनाना जरूरी है। सो दिस इज अ प्रॉपर परफेक्ट फॉर्मेट। डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसमें से आप एक कॉलम गपची मार सकते हो, डेट एंड पर्टिकुलर, एलएफ नहीं, डेट और सीरियल नंबर, ये दो में से कोई भी एक ही कॉलम बनाने का। इज दैट क्लियर? दैट इज फाइन, ओके। बट ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है। क्लियर? जिस सब में डेट्स होगा उधर डेट कॉलम, जिस सब में डेट्स नहीं होगा उधर सीरियल नंबर। और अगर वो टेंशन नहीं चाहिए, बना दिया, नहीं है डेट्स तो ब्लैंक रख दूंगा, सीरियल नंबर तो 1 2 3 तो आता है शायद। इज दिस क्लियर? बस ये ध्यान रखना है। सो दिस इज योर परफेक्ट फॉर्मेट। इसमें जहां पे भी तुम थोड़ा सा डिवेट हो सकते ना, वो भी मैं बता दूंगा कि चल भाई इतना कम हुआ चलेगा, जितना मैं करूं उससे कम तो करना ही मत। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी मेरे को बताओ, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट। नॉर्मल फुल स्केप बुक होगा ना, तो एक पेज पे नॉर्मली 6 एंट्रीज आती है, 6 एंट्रीज। अब वो तुमको देखना है कि तुम्हारा बुक नॉर्मल से बड़ा है छोटा है, अकॉर्डिंगली 1.5 पेज तक का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। पहले ये 1 पेज का फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लो, फिर देखते हैं। बोल बच्चा। रिस्क नहीं लेने का है तो पूरा लिख देने का है। लास्ट लेक्चर में अपने पास कुछ 6 7 जन थे जिनके पास कैल्सी नहीं था, खरीद लिया? नहीं? तो बेटा क्या पहले जॉब करेगी 6 महीना, उसके बाद तेरे पास अभी भी वैसा ही वो छोटा वाला कैल्सी है? आ गया बड़ा? वेरी गुड। व्हाइट कलर का था ना? हाँ। ये कौन सा है? हाँ वो चलेगा, ये उससे बेटर है, सिटिलिजन। बेटा इसके अंदर है ना कुछ कुछ फंक्शन ऐसे जो एफएम में तो तकलीफ होगी, इसीलिए मैं सिटीजन बोल रहा था। तो भी सिटिलिजन ले ले, डिमांड में जाएगी तो जियो का भी मिलता है। हाँ हाँ, आजा भाई, बाहर की तरफ खोल दरवाजा।
चलो स्टार्ट। चलो सबसे पहला एंट्री, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? एप्लीकेशन ऑफ मनी। अगर याद नहीं भी है ना तो आप देख देख के बोलो, दैट इज ओके। देख देख के बोलोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहला इज एप्लीकेशन ऑफ मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आप यहां पे लिखो, यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी एक जगह पे लिखना है। मतलब जब मैं पेपर चेक करता हूं ना और मेरे को अगर जर्नल एंट्री के नरेशन नहीं दिखे, दिखेगा तो मैं चेक तो करूंगा राइट है कि रॉन्ग है, पर नहीं दिखा ना तो सपोज 5 मार्क का सम है, इतना तो श्योर है मेरे को कि 3 के ऊपर देना ही नहीं है, पूरा राइट हुआ तो भी नरेशन के मार्क्स कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बी वेरी परफेक्ट। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हें ना 100 मार्क के पेपर के बदले तुम्हें ना 70 मार्क का लिखो, मैं 80 भी नहीं बोल रहा हूं, पर 70 परफेक्ट अटेंड करो। मतलब एग्जामिनर 70 में से 70 देने को मजबूर होना चाहिए। 100 मार्क का गड़बड़ कर करके लिखोगे ना तो 40 मुश्किल हो जाता है। आप 70 मार्क्स का परफेक्ट लिखो, दैट इज ओके। इज दैट क्लियर? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आफ्टर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर हम ऐसा खाली है ना कॉमन सेंस के हिसाब से जाते रहने का। जितना लर्न करने जाएंगे ना उतना भूलने का पॉसिबिलिटी है। लॉजिक लगाने, पब्लिक ने पैसा दिया तो अब कंपनी को शेयर्स देना पड़ेगा, तो अब कंपनी शेयर्स देगी। अच्छा, जब कंपनी शेयर्स देगी तो एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं ना, शेयर्स दिया होता, शेयर कम्स इन के गोज आउट टू शेयर्स, बट शेयर्स का मनी वैल्यू लिखना होता है। शेयर्स का मनी वैल्यू इज नोन एज, जो 12th स्टैंडर्ड में लिखते थे ना वो ये था। याद है ना? बट जब तुम सीएस में आ गए हो ना, थोड़ा सा पॉलिश्ड नैरेशन लिखना है, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल नैरेशन लिखना है। बीइंग शेयर्स अलॉटेड, मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने शेयर्स अलॉट किया इसीलिए, तो बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बच्चा लोग, तुम लोग के लेट होने में ना तकलीफ मेरे को सबसे कम है, तकलीफ तुमको सबसे ज्यादा है, और तुम जिधर जाके बैठोगे वो लोगों को।
मस्त आराम से सेटल हुए रहते हैं, अचानक से तुम्हारी जगह ले लेता है तो मेरे को सबसे कम तकलीफ है उसमें, तो प्लीज डू नॉट बी लेट, ट्राई टू कम एटलीस्ट 7 to 8 minutes बिफोर लेक्चर टाइमिंग। रीजन है, सब रीजन है उसका। तुम आओगे, बाहर से आओगे, बाजू वाले बिल्डिंग से आते ना तो भी थक जाते एक बार के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा रिलैक्स होके फिर चालू करना है। तुमको पता है तुम कितनी बार जैसे घर पे पहुंचते हो तुम तुरंत पढ़ाई के लिए कभी नहीं बैठते हो, 5 मिनट तो आराम करवा दे मम्मी, एक बेसिक डायलॉग हमेशा का 5 मिनट खत्म नहीं होता, वो अलग बात है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, तुरंत अंदर जाएगा नहीं तो कम एटलीस्ट 5-10 मिनट्स अर्ली। चलो ये हो गया। जैसे मैं तुमको शेयर दूंगा तुरंत तुमसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा। मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। On this 50,000 shares, I have to take 2 rupees. Being allotment money due. Is that clear? अच्छा, अब यहां पे जो बच्चे का डाउट आता है वो साथ में, थोड़े जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं ना, ये उनका डाउट है, सर ये ब्रैकेट का लिखना जरूरी है क्या? आई एम एबल टू डू दिस ओरली। समझा? जरूरी है। अगर आप ये इधर नहीं लिखोगे ना तो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा। Being allotment money on 50,000 shares at the rate of 2 rupees demanded। समझा? मतलब लिखना तो है ही है, तो लिखना तो है ही है, या तो आप ऐसे अलग से लिख दो जो इजी है, या नरेशन के अंदर डाल के लिखो। आफ्टर अलॉटमेंट मनी ड्यू नेक्स्ट होता है रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। being allotment money received। आफ्टर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मिलेगा कि मांगने का? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 1 लाख।
आफ्टर ड्यू नेक्स्ट होता है रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डन। अब तुमको अंदाजा आया होगा तुम्हारे एक पेज पे कितनी एंट्रीज आ रही है। किसी के 6 पे खत्म हो गया, किसी का 5 पे खत्म हुआ है, किसी का एक और का जगह है। समझ में आ रहा है? तो तुमको तुम्हारे हिसाब से अभी देखना है। तो मोर देन 6-7 एंट्रीज, नेक्स्ट पेज का थोड़ा सा ड्रॉ कर लेने का एक साथ में ही। अच्छा, अभी तुमने यहां पे कुछ नोटिस किया? एंट्री नंबर 5 और 6 में मैंने जब एंट्री लिखी है तो फर्स्ट का स्पेलिंग लिखा है, और जब नरेशन लिखा है तो वो नंबर वाला कर दिया है। आप नरेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज करो चलेगा, एंट्री में वो रिस्क नहीं लेने। अच्छा सर, अलाउड नहीं है क्या? मालूम नहीं, मार्क्स कट कर दिया तो इसीलिए। एंड देन लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगनी है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, दैट इज 1,50,000। being final call money due। अच्छा मैं बता, कितने जन का 8 एंट्री हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी लोग भी ट्राई तो कर ही सकते हैं, इजी है। चलो बताओ, नेक्स्ट एंट्री इज टू शेयर फाइनल कॉल।
क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से। Delhi Chemicals Limited was registered with an authorized capital of rupees 15 lakhs, consisting of 1,50,000 shares, equity shares of rupees 10 each. अच्छा, अभी सबसे ज्यादा ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब इतना दे दिया कि इतना है हमारे पास. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. Company issued a prospectus inviting application for 60,000 application shares at a premium of rupees 2 per share, payable as under. So हमको कितने शेयर्स इशू करने, कितने के फेस वैल्यू के हैं 10 और प्रीमियम कितना है मतलब 12 रुपया. ओके. ऑन एप्लीकेशन 2 rupees, on allotment 5 rupees, on first and final call मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स, 6 एंट्रीज. अच्छा ये बताओ, ये 5 रुपए के बाजू में क्या लिखा है? अगर ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसका ब्रेकअप क्या होगा? कैसे आया ये? 5 में से 2 प्रीमियम है तो 3 शेयर्स का है, तो मैंने क्या लिखा? शेयर्स प्लस प्रीमियम, 3 + 2. एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स. इशू कितना करना है और एप्लीकेशन कितना है? इसको क्या बोलते? ओवर सब्सक्रिप्शन. लेटर ऑफ रिग्रेट वाज सेंट विद अ रिफंड ऑर्डर्स टू द एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स. 12,000 को क्या बोला? सॉरी, वी कैन नॉट गिव यू शेयर्स, तुम तुम्हारा पैसा वापस ले लो. कितने में से 12 को ना बोला? 80 में से. तुम 20 बोल रहे हो, बराबर उसी का 80 है ना. 80 में से 12 को अगर ना बोल दिया तो कितना बचा? 68 बचा है अभी भी. प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द बैलेंस. तो 68 वाले को क्या किया? 60,000 शेयर्स दे दिया. जितना मांगा उतना दिया, उससे कम दिया, इसी को प्रोरेटा बोलते. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी. आप नहीं बोलते तो भी चलता, हम यही मानते. जब आप प्रो रेटा में शेयर्स दे रहे हो यही होना है. इज दैट क्लियर? जब आप प्रो रेटा में दे रहे हो ना शेयर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? देयर विल बी सम सरप्लस मनी, वो रिफंड करने के बदले नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगी. Pass these 3 entries in the journal of the company and also prepare the required note of share capital in accordance with provisions of Schedule 3 of Companies Act 2013. ये पार्ट क्या होता है वो भी सीखते हैं. पहले तो जर्नल एंट्रीज. हाउ मेनी एंट्रीज? 6 एंट्रीज. स्टार्ट करें. कंपनी का नाम क्या है? दिल्ली केमिकल्स. चलो, क्वेश्चन को मैंने यहां पे एक समराइज करके लिख दिया क्योंकि तुम्हारे पास बुक नहीं है अभी फिलहाल, इसीलिए. इज दैट क्लियर? और ये करने की जरूरत नहीं है तुमको. ये इधर क्यों लिखा है? तुम्हारे पास एट प्रेजेंट आज बुक नहीं है, इसीलिए. ये 60,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 12 है, जिसको हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, जिसमें सेकंड 5 रुपए में प्रीमियम है 2 रुपए का. टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? 80,000. 12,000 को क्या किया? रिजेक्ट. बाकी को क्या किया?
प्रोरेटा में दे दिए। अभी तक तो सब लाइफ स्मूथ चल रहा है, कोई भी अरियर्स वगैरह कुछ नहीं है। जब होगा तब वो भी देखेंगे। चलो स्टार्ट। सबसे पहला एंट्री क्या होता है? कितनी एप्लीकेशंस मिली? इंटू 2। यस बच्चा। चलो स्टार्ट करें आगे। Bank account debit to share application. Next entry is for allotting the shares. That is share application account debit to share capital account to bank account to share allotment account. अब ये ध्यान देना, टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई? उसमें से 12,000 को बोलूंगा भाई आपके लिए शेयर्स नहीं है हमारे पास, आप आपका पैसा वापस लेके जाओ। और 68 वालों को बोलूंगा तुम लोग लो 60,000 शेयर्स। जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है ना 8,000 शेयर्स का, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करता हूं। मैंने बोला था कंबाइंड जमेगा, अलग भी कर सकते हैं पर कंबाइंड जमेगा। तो मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन को समझोगे ना, वो स्टोरी बन जाएगा। 80 में से 12 को पैसा वापस लेके जाओ। 68 वाले को क्या बोला? 60 का शेयर्स ले, बाकी का 8 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करता हूं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के सामने 8,000 इंटू 2। इज दैट क्लियर?
being shares allotted on pro rata basis and सरप्लस रिफंडेड, रिफंड भी कर रहे हैं ना। कुछ भी इसमें डाउट होगा तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम अलग अलग एंट्री कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि अलग नहीं करो, एक साथ में करो, टाइम बचाना भी जरूरी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी है ना, ये जब एंट्री लिखने का था ना, तभी एक जन ने आंसर दिया था, मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया, रॉन्ग था इसीलिए इग्नोर किया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोला था, नहीं लिखा मैंने उधर, क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के सेकंड में? पहली दो एंट्रीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की है, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंट्री सेकंड इंस्टॉलमेंट की है, तो उस टाइम पे हम प्रीमियम की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं बोलूंगा भाई चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपके 60,000 शेयर्स पे मैंने आपसे 5 रुपए मांग रहा हूं, उसमें 3 रुपीज इज फॉर शेयर्स, 2 रुपीज इज फॉर प्रीमियम। तो पहला पॉइंट 60,000 शेयर समझा, मैंने कितने शेयर्स दिए आपको, तो अब तो मांगूंगा उसी पे ना। अब वो 80,000 68,000 उसका कोई मतलब ही नहीं है, हाउ मेनी शेयर्स आई हैव गिवन यू, उसी पे पैसा मांग सकता हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बताओ नेक्स्ट क्या है? रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कोई कॉल्स इन एरर्स तो है ही नहीं, मतलब जितना मिलना चाहिए था पूरा मिलेगा, मुझे कितना मिलना चाहिए था, बट उसमें से 16,000 मेरे पास ही है पहले से। रिमेंबर हमने कुछ कहा था J3 माइनस J2, तो जर्नल एंट्री 3 में आप मुझसे मांग रहे हो 3 लाख रुपए, मगर उसमें से
16,000 तो पहले से हमारे पास ही है, एडजस्ट होगा ना वो। अच्छा क्यों माइनस होता है वो समझा? एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो अकाउंट्स क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट विद अपोजिट्स माइनस। So amount to be received is being allotment money received. Is that clear? अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है। फर्स्ट कॉल, अच्छा अभी भी है ना एक पॉइंट है, सर कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम थर्ड एंट्री में फोर्थ में नहीं है? समझा पॉइंट? पैसा मांगते वक्त सोचना है कितना शेयर्स का कितना प्रीमियम का, मिलते वक्त तो चुपचाप लेना है, ऐसा नॉर्मल दिमाग लगाना। दूसरा याद करने के लिए, प्रीमियम किस पे था, पैसे पे क्या शेयर्स पे? तो जहां शेयर कैपिटल लिखोगे ना उस एंट्री में प्रीमियम आएगा, जिस एंट्री में शेयर कैपिटल होगा उस एंट्री में प्रीमियम आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल इज योर फाइनल कॉल ना, तो अभी ना पहले एक मिनट देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? और इसको है ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब एक ही कॉल है ना तो मैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकता हूं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, और सिर्फ शेयर कॉल भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अपना टाइम जिधर बचे, जितना भी बचे, भले ही 1 सेकेंड बचे, इंपॉर्टेंट तो है ये, तो शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। $60,000 shares pay, we have to demand 5 rupees. नहीं बेटा, मारामारी करने का ही नहीं, टोटल नहीं करना रहता। आजकल काफी जगह पे FIJC में भी वो बंद हो गया। अच्छा टोटल क्यों करते थे, उसका कॉन्सेप्ट क्या था पहले वो बताता। उसका कॉन्सेप्ट था 11th-12th में कैलसी यूज नहीं होता था, तो आपने 11th-12 मतलब डेबिट क्रेडिट के अमाउंट्स बराबर लिखे कि नहीं लिखे वो देखने के लिए होता था। तो ये लेवल पे तो जब कैलसी अलाउड है तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आफ्टर फर्स्ट कॉल मनी या कॉल मनी ड्यू, नेक्स्ट होता है कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कॉल अकाउंट, पहले का कोई पैसा एडजस्ट करने के लिए नहीं है और कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा ही मिलेगा। being call money received. Is that clear? बट सम खत्म हुआ क्या? क्या बाकी है? फोर फीचर बाकी है। फोर फीचर कब होता है? बराबर है, तो जब कॉन्सिनर्स होगा तो। इज दैट क्लियर? गेट आउट ऑफ द क्लास। यही चीज फोर फीचर बिना गलती के कैसे होगा? हाँ। समझा? तो कॉल सिनेरियोस होगा तो फोर फीचर होगा। हाँ, ऐसा फील हुआ? हाँ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? हाँ, ये तो कभी भूलेगा ही नहीं अभी। अच्छा, अभी ना क्वेश्चन में एक और चीज जो पूछा था वो ये नहीं था फोर फीचर वगैरह, दैट वाज एक आपको शेयर कैपिटल का नोट बनाना है। शेयर कैपिटल का नोट। अब ये नोट क्या होता है ना, पहले उसको समझते हैं। सो राइट नाउ ये ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको? फॉर्मेट ऑफ क्या लिखा है? शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, जिसके अंदर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में यू कैन सी नोट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। उसमें फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तुमको पता तुमने हमेशा ऐसे बैलेंस शीट बनाया टी फॉर्मेट। अब टी फॉर्मेट नहीं है, अब वर्टिकल फॉर्मेट है। तो लायबिलिटीज के बदले उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर तुमको पहला हेडिंग दिख रहा है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब ओनर का कितना पैसा है बिजनेस में। उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसा सब दिख रहा है। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, अगर कॉल्सिनर्स हुआ तो वो अमाउंट माइनस होगा, ये सब चीजें होगी। वो सब दिखाओगे किधर? यहां पे नहीं दिखा सकते। यहां पे क्या करना होता है पता है? डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखना होता है। ये जगह पे डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखना है और उसके अंदर का जो भी उसका ब्रेकअप है ना, वो अलग से नोट बनाने होते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स फोर थिंग्स: बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड एज अ CS तुमको इस पे साइन करना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मेट तो पता होना ही चाहिए, थोड़ा बाद में करेंगे पर पता होना चाहिए। अच्छा, अभी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल कितना है। इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो देने का। तो क्या है सबसे पहले? ऑथराइज्ड। फिर आया इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड। उसमें इक्विटी का इंफॉर्मेशन लिखो, प्रेफरेंस का इंफॉर्मेशन लिखो, कॉल्स इन अरियर्स है तो माइनस करो, और शेयर फोर फीचर है तो प्लस करो। ये लास्ट लाइन इधर ऐसे दिख रहा है ये। इज दैट क्लियर? और ये जो अमाउंट होता है ना, ये वाला, ये जाता है ऊपर बैलेंस शीट में। तो अभी उन्होंने तुमको क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है, नोट पूछा है, शेयर कैपिटल का नोट दो। ये देखो, ऑल्सो प्रिपेयर द रिक्वायर्ड नोट ऑफ शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नोट ऑफ शेयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अभी ये बनाते वक्त है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं?
क्या क्वेश्चन में उन्होंने ऑथोराइज्ड का इंफॉर्मेशन दिया है? कितना अमाउंट है? 15 लाख है। 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बस यही लिख देना है। 1,50,000 शेयर्स of ₹10 each, 15 lakhs. Is that clear? फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है issued, subscribed and paid up. हमने कितने शेयर्स इशू किए? हमने 60,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10, ऑफ ₹10, एट ₹12 था, ऑफ ₹10 फेस वैल्यू। अच्छा, इस पे कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है लेना, क्या पूरा पैसा मांग लिया? फुल्ली कॉल्ड। अच्छा, कुछ कॉल्स इन एरर्स है क्या? नहीं है ना, तो ये फुल्ली कॉल्ड जो है ना, दैट बिकम्स फुल्ली पेड। मतलब शेयर्स की जब डिटेल लिखनी होती है तो क्या चाहिए मुझे? नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी के प्रेफरेंस, फेस वैल्यू और पेड स्टेटस, कॉल्ड एंड पेड स्टेटस, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, वो वाला। पहला नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा कौन सा शेयर्स, फेस वैल्यू, पेमेंट स्टेटस, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, जो भी है। एंड फिर इसका अमाउंट आ जाएगा यहां पे 6 lakhs। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर बचा होता है सर बट 12 रुपए में इशू किया, ₹2 सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सर तो लिखा तो नहीं ना। अरे तो बैलेंस शीट थोड़ी बना रहा हूं मैं, अगर बैलेंस शीट बना रहा होता तो लिखता मैं, बट दैट ₹2 कम्स इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं जब बैलेंस शीट बना रहा होता तो उधर पूरा सब कुछ आता, इधर तो मेरे को खाली एक ही चीज चाहिए बस। एग्जैक्टली। तुमको जो समझे ना, मैं उस लैंग्वेज में अगर खाली मैं ऐसा बोल दूं, पूरा फाइनल अकाउंट्स का डिटेल दे दिया है और तुमको बोला खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो तुम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न्स होगा वो, और ग्रॉस प्रॉफिट, इतना ही देखोगे ना। पर क्वेश्चन में तो बहुत सारा दिया है, इग्नोर। जितना पूछा है उसके हिसाब से इतना ही देखना है मुझे। इज दैट क्लियर? तो दे हैव नॉट आस्क्ड मी बैलेंस शीट, दे हैव आस्क्ड मी एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ दैट। तो जितना पूछा है खाली उतना ही देखने का। अब मजा आएगा। बोलो टोटल। ऑथोराइज्ड इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, टोटलिंग में नहीं आएगा। इसीलिए इसीलिए ऑथोराइज लिख के उसका अमाउंट जो भी होगा उसको डबल अंडरलाइन कर। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है यहां तक के सारे अकाउंट्स का काम खत्म हो गया, ये आगे के टोटल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैथ में जब करते हैं तो वो लास्ट में डबल अंडरलाइन करते हैं ऐसे। वो डबल अंडरलाइन का मतलब ये होता है बस इसका काम खत्म। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड दिस? मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस में सर लिख नहीं रहे तो चल माइनस करके देखते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज योर नोट फॉर शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड दिस? खाली शेयर लिख दे। हाँ, इक्विटी बाय डिफॉल्ट वो इक्विटी ही होता है।
Done everyone? चलो बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3. AB Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as follows. बीच का मैंने कैंसिल कर दिया है वो. अच्छा, ऑफ ₹10 each है, तो व्हाट इज ₹10? 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call, 3 rupees on final call. How many installments? 4. So how many entries? 8. Okay. Again first line, कितने शेयर्स इशू करने हैं? अब आगे देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन and directors allotted 10,000 shares and refunded the excess application money for 2,000 shares. तो प्रो रेटा में अलॉटमेंट किया है? नहीं, सीधा रिजेक्ट कर दिया. जो एक्स्ट्रा था वो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. Allotment money was duly received on all the shares. One shareholder holding 1,000 shares did not pay the first call money, whereas another shareholder holding 200 shares paid the first call money along with paid the final call money along with first call money. अकाउंट्स करना है ना, उसके पहले इंग्लिश समझने. मतलब अकाउंट्स के राइट होने के लिए ना 2 दूसरे सब्जेक्ट है जो जिम्मेदार होते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. आप कैलकुलेशन एरर करोगे तो कैसे चलेगा? लाइक फॉर एग्जांपल, लास्ट बैच मुलुंड 2000 इंटू 4 करने का था, आंसर लिखा 16,000. आई कांट डू एनीथिंग, बचपन की गलतियां है. बस मेरे को सदमा नहीं होता है फील अभी, मतलब ऐसा शॉक नहीं लगता. कुछ लोगों ने मेरे को एकदम शॉक प्रूफ बना दिया है. इज दैट क्लियर? मतलब अभी 2000 इंटू 4, 2 4 ये मैं नहीं सीखा है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अलॉटमेंट मनी वॉज, ये पैराग्राफ में वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से इधर से वापस पढ़ रहा हूं. अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स. समझ में आ गया ये? मतलब अलॉटमेंट तक कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है. वन शेयर होल्डर holding 1,000 shares did not pay first call money, was in arrears, whereas another shareholder holding 200 shares paid the final call money along with first call money. याद है मैं थियरी एक्सप्लेन करते वक्त बोला था, हमारा रोमियो भाई जो है उसका घर बस गया था तो वो आगे का पैसा नहीं दे पा रहा था. फिर उसके आजू बाजू वाला एक जन था, वो डर गया, बोला मेरा भी घर कभी भी बस सकता है, मैं अभी दे देता हूं पैसा. वही सिचुएशन है. सो एक जन पैसा दे नहीं पा रहा है, दूसरा जन एक्स्ट्रा दे रहा है, तो जो नहीं दे रहा है वो कॉल्स इन अरियर्स, और जो एक्स्ट्रा देगा वो. कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा कि नहीं मांगा, पर ठीक है जिसने दे दिया उसके पास से तो ले तो लेंगे. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो मेरे को आता 4 फीचर का बोला है तो नहीं करने का. कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का कुछ बोला है, नहीं करने का. डो डायो नहीं था वन. अंडरस्टूड? नॉर्मल लैंग्वेज में 1.5 शाना नहीं बनना,
जितना बोला है उतना करना. Is that clear? So now you say how many entries will come? 8 तो नहीं आएगी ना, 6 या आई कैन से 7 क्या, वो एडवांस का अगर मैं अलग से कर दूं तो वो भी कंबाइन कर दिया तो 6 ही है. इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करेंगे. यस बच्चा. अश्लील बात है. इसको बता स्वेटर लेके आने को. खत्म. कहीं तो चले उसका. चलो स्टार्ट. ड्रॉ गया. सबसे पहला एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 12,000 और हमने कितना पैसा रखा है एप्लीकेशन का? 2 रुपया. इज दिस क्लियर? being एप्लीकेशन मनी रिसीव. अच्छा अभी ना देखो हम थर्ड सम कर रहे हैं. अभी थर्ड सम आज एंट्रीज वो की वो, नरेशंस भी वैसे ही है, बराबर ना. मेन काम अपना है ना अमाउंट्स में ही है. वो एंट्रीज तो एक बार जो कर दी है, बार बार जो चेंज नहीं होने वाली है. बट अगर तुम एंट्रीज ही लर्न नहीं करोगे ना तो आगे सम्स नहीं कर पाएंगे. तो बी वेरी केयरफुल. चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ये होगा अपना फर्स्ट. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और इसी में साथ में टू बैंक अकाउंट 12,000 एप्लीकेशंस में से 10,000 अलॉट करेंगे, 2,000 रिफंड करना है. अरे 2,000 शेयर्स का पैसा रिफंड करना है. being shares allotted and
surplus refunded, being shares allotted and surplus refunded. चलो डन। फिर आएगा अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 30,000, being allotment money। कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं है यहां पे। तो हमने जितना पैसा मांगा उतना पूरा मिल जाएगा। being allotment money received। फिर एक मिनट यहां तक डन। अब आएगा फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, $10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज ना। डन। अब जब यहां पे हमारी बारी आएगी ना, यहां पे 2 मिनट देखना, बाद में लिखना। क्या सबजन पैसा दे रहे? देयर इज वन शेयर होल्डर हु इज नॉट पेइंग मी फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन अरियर्स। ओके, ध्यान से देखना। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। बराबर है। टोटल देयर आर हाउ मेनी शेयर्स? सो टोटल देयर आर 10,000 शेयर्स जिसपे हमने 2 रुपया मांगा हुआ है, और वो 2 रुपए में से, मतलब 1000 शेयर्स, 10,000 में से 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स 9,000 पे मिल रहा है ना।
अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? सारे अमाउंट्स आ जाएंगे, बट एक जन एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है वो क्या बोल रहा है, आप मेरे शेयर्स पे, आप मेरे 200 शेयर्स पे आगे का पैसा भी ले लो, आप मेरे 200 शेयर्स पे आगे का 3 रुपया ले लो। दैट मीन जब मुझे पैसा मिलेगा तो 600 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा ना, अंडरस्टूड? और ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो फर्स्ट कॉल का है कि फाइनल कॉल का है, उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस। इज दैट क्लियर? जहां तक हो सके ये कंबाइंड में ही करना चाहिए, मतलब आई ऑलवेज से दैट कंबाइंड में करना है ये, बट नहीं जमे तो अलग से करो। अच्छा, अलग से क्या करोगे, खाली बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, तो बैंक तो ऊपर डेबिट में साथ में आ सकता है और नीचे एक लायबिलिटी लिखना है कॉल्स इन एडवांस। सो अमाउंट्स विल बी $20,600 है, so this is 18,600 being first call money received except on 1,000 shares and final call received in advance on 200 shares. चलो डन, अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन के हिसाब से खत्म, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, बट व्हाट इफ फाइनल कॉल वाज मेड, तो तुम नोट लिखोगे एग्जाम में, दिस सम कैन नॉट कम इन अवर क्लासेस नोट्स, इट वाज ओनली टिल फर्स्ट कॉल, नहीं ना? तो पूरा सम करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या करना है वो समझो, एक्स्ट्रा पार्ट। सो एक्स्ट्रा पार्ट इज क्या आप फाइनल कॉल भी कर रहे हो, तो फाइनल कॉल करेंगे तो पहले फाइनल कॉल रिसीव होगा कि पहले फाइनल कॉल ड्यू होगा? ये तो एकदम इजी एंट्री है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ना ड्रॉ वगैरह बाद में करना, पहले ध्यान दे दो,
अब क्या करना चाहिए इसमें, वो ध्यान से समझना है। बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 30,000 का फाइनल कॉल मांगा है, बराबर है, पर जिसने मुझे पहले ही पैसा दे दिया है वो वापस देगा क्या? दैट मीन्स कहने से उसका एडवांस मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 200 शेयर्स पे पैसा 600 रुपए का एडजस्ट होगा। दैट मीन्स आई विल गेट मनी ऑन अंडरस्टूड एवरीवन। रुक जाओ, मत लिखना, रॉन्ग है अभी ये, पहले ये समझा इतना। अच्छा वापस मैं पूछ रहा हूं, जिसने मुझे पहले ही पैसा दे दिया है वो वापस देगा क्या? नहीं देगा। इज दैट क्लियर? जिसका सेकंड इंस्टॉलमेंट अब तक बाकी है वो थर्ड देगा क्या? थर्ड देने के लिए पहले सेकंड देना पड़ेगा तुमको। सो इफ नथिंग मेंशन, if anybody is having a default on second installment, so automatically there is a default on third installment. That means वापस से कॉल्स इन एरियर्स आएगा कि नहीं? Is that clear? मतलब पैसा मिले तो डेबिट, ना मिले तो कॉल्स इन एरियर्स के नाम पे डेबिट, पहले मिल गया होगा तो एडवांस एडजस्ट हो रहा है वो नाम पे डेबिट, डेबिट तो होना ही है। इज दैट क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अगर वो लोग बोलते कि फाइनल कॉल भी करना है तो एट का नरेशन, अच्छा सेवन का नरेशन तो इजी है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। being final call money received except on 1000 shares and advance adjusted.
चलो एवरीवन, ओके, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4. On 1/1/2009, X Limited marks an issue of 1 lakh equity shares of 100 each payable as follows. एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपीज. और वो कब कर रहे? 3 months आफ्टर अलॉटमेंट. ओके. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स. हमको इशू कितने शेयर्स करने हैं और कितना आ रहा है एप्लीकेशन? सो 20,000 एक्स्ट्रा है. डायरेक्टर्स रिफंडेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. 20,000 को रिफंड कर दिया, मतलब कोई प्रो रेटा वगैरह नहीं है. वन शेयर होल्डर who was allotted 2,000 shares paid first and final call along with allotment. एडवांस में दे दिया. Another shareholder did not pay allotment money on his 3,000 shares. Allotment के टाइम पे कॉल सी नजर है, but which he paid with first and final call. Arrears received. एडवांस कैसे हुआ? देखो ध्यान से समझो. तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट जिस दिन ड्यू था तुमने नहीं दिया, जिस दिन थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू था ना, तो तुम थर्ड तो नहीं रहो, सेकंड भी उसी दिन दे दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट इज रिसीव्ड. समझ में आ गया? मतलब कॉल्स इन एरियर्स 0 हो गया. एंट्री तो आएगा ना, क्योंकि पैसा तो बाद में मिल रहा है ना. इधर देखोगे तो 3 महीने बाद मिल रहा है, तो वो तो आएगा ही. Directors have decided to charge and allow interest as the case may be on calls in arrears and calls in advance respectively according to the provisions of table F of Companies Act 2013. What are the interest rates as per table F? 10 and 12. 10 किस पे? Arrears पे. और 12 किस पे? You are required to pass entries in the books of the company. देखो बताओ कितनी एंट्रीज आएगी. 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्रीज हो गई, 8 एंट्रीज. 6 एंट्रीज तो है ही नॉर्मल. 7th एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड 1 मोर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. इज दैट क्लियर? मैं चाहता हूं तुम ये 8वां एंट्री ट्राई करो. 8वां एंट्री ट्राई करना, उसमें एडवांस का तुम वो मेन है, वो कितना दिमाग लगा सकते हो मेरे को वो देखना है. इज दैट क्लियर? बाकी 6 एंट्रीज तो कर ही सकते हैं. चलो स्टार्ट. सेवेंथ एंड 8th एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. ट्राई करना है. पहला 6 तो अच्छे से होना चाहिए वैसा वाला है. चलो एवरीवन, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24 lakhs. No doubt in this. Then शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 20,000 को रिफंड करना है. सो 20,000 इंटू 20 रिफंड, 4 लाख रिफंड. तेरा क्या बुक भर गया? हम लोग ने 2 लेक्चर में इतना पढ़ाई कर लिया कि वो कॉलेज का FIGC वाला बुक है जो आज खत्म हुआ है. हाँ. देन शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 lakhs. Any doubt in first 3 entries? No.
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिसने 3000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, तो उसका कॉल्स इन अरियर्स होगा कि नहीं? और साथ में ये देखो, एक और जन है जिसने 2000 शेयर्स पे एडवांस दे दिया है, साहिल। अरे भाई बंद कर रहा है। दो मिनट। अभी जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि अलग भी कर सकते, कंबाइंड भी कर सकते, तो कंबाइंड करोगे तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा 30,10,000। दैट्स ओके, फाइन। इज दैट क्लियर? सो बैंक डेबिट 30,10,000, calls in arrears 90,000, to share allotment 30 lakhs, to calls in advance। Is that clear? हाँ बोल बेटा, वापस बोलू। बैंक अकाउंट डेबिट 30,10,000। अच्छा 30,10,000 भी कैसे आएगा? 70,000 इंटू 30 प्लस 2,000 इंटू 50। देन calls in arrears 30,000, 3,000 into 30, to share allotment 1 lakh into 30, two calls in advance 20,000 into 2,000 into 50। ठीक है? क्या नहीं समझा वो बोल बेटा, पक्का? पड़ोसी कसम। क्या करेगा वो? क्या कर रहा है वो? अच्छा कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? तुम आज ही आगे का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो आगे का इंस्टॉलमेंट कितने का है? देख बेटा इधर देख, अच्छा ये बता सकते हो उसने कितना जल्दी दिया? तुम यहीं पे मुझे पे कर रहे हो ये वाला अमाउंट जो मैं 3 महीने बाद मांगने वाला हूं, तो तुमने मुझे 3 महीना जल्दी दिया, तो मैं तुमको 3 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। वो पॉइंट समझा? अच्छा फिर जब फर्स्ट कॉल करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 50, फिर ये वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर? जिसने पहले ही पैसा दे दिया वो अभी देगा क्या? नहीं देगा ना। अच्छा पर जिसका पहले से अरियर्स था वो भी देगा क्या? हाँ, इस बार कुछ में बोला है कि वो देगा, इस बार बोला है कि वो पैसा देगा। तो देखो ये आगे ये वाला एंट्री, चलो ये वाला एंट्री है ना, एक बार वापस में तुमको साथ साथ में लिख के बताता हूं। हाँ बोल बेटा। तेरा फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद होता है फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, तो वो 6th एंट्री बता दो, 6th एंट्री। यहां पे तू बोलेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। टोटल देयर इज 1 लाख शेयर्स, उस पर हमने 50 रुपीज मांगा था, इस पे से 2000 शेयर्स पे आपको पैसा पहले ही मिल गया था, तो वापस तो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 98,000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा। अरे 1 लाख में से 2000 हटा नंबर ऑफ शेयर्स,
टोटल 1 लाख था, उसमें से 2000 वाले ने पहले ही दे दिया, तो अभी कितना देगा? 98 ना, पक्का? ये बाजू वाले बच्चों की कसम, झूठी कसम खाओगे, बिना पड़ोसियों के रह जाओगे? चलेगा एवरीवन? अच्छा, अभी पॉइंट क्या पता है, ये लोग बोल रहे हैं कि जिसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पहले नहीं दिया था ना, वो अब दे रहा है, तो आप इस एंट्री में मर्ज करो या नेक्स्ट एंट्री में मर्ज करो, दैट इज योर चॉइस। चलो, अगर इसी में क्या ना, तो मैं इसमें ऐसे बोलूंगा, टू कॉल्स इन अरियर्स। तो जिसका पहले पहले कितने शेयर्स पे अरियर्स था? 3000 शेयर्स पे कितना अरियर्स था? तो दैट मींस आपको 4990 अभी मिलेगा। बेटा वो 98,000 के अंदर आ गया कि नहीं? और फिर हम बोलेंगे चलो अभी आपका इंटरेस्ट का हिसाब भी तो कर लो। कॉल्स इन अरियर्स वालों, तुमने 3 महीना लेट पे किया है, चलो 3 महीने का इंटरेस्ट पे करो। 3 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अरे ये समझा? बीइंग 6 वाले का नरेशन बोल रहा हूं, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड and advance adjusted and allotment in arrears received. Allotment in arrears received. Is that clear? अच्छा, अभी यहां पे अलॉटमेंट इन अरियर्स, अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अभी यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, कितना अरियर्स था? 3000 शेयर्स पे, अमाउंट 90,000। इस पे इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए? 3 months। Is that clear? टू टू 50। Is that clear? बोल बेटा। तो इसलिए तो 3/12 किया, तो पूरे साल का 10% है, अगर तूने 3 महीना लेट दिया तो। समझा? तो अंडरस्टूड दिस पक्का? अच्छा, अभी है ना, यहां पे भी एक चीज और ध्यान दो, ये एंट्री भी है ना, कुछ कुछ ऑथर्स, मैं तुमको बता देता हूं क्या होता है ना, कि बाई चांस अगर तुमने कभी कुछ और देख लिया, क्या होता है ना, आज की तारीख में टुडेज जनरेशन क्या होता है, फ्री बैठा होता है ना, तो यूट्यूब का थोड़ा सा अच्छा उपयोग करना चाहता है रील्स के अलावा, तो वो ये भी देख लेता है कि इसकी एंट्रीज क्या होगी, एक बार चलो और थोड़ा सा कहीं से रिसर्च कर लेते हैं। और आई नो पढ़ाई में तुम ऐसा सब कुछ नहीं करते, बट फिर भी तो इसके ना तुम 2 एंट्रीज भी देख सकोगे। दैट 2 एंट्रीज आर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। कैंसिल हो गया ना, तो अल्टीमेटली बचा वही है, यू आर गेटिंग मनी फॉर इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो 2 एंट्री करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक करने गए तो मैं वापस में वही चीज बोल रहा हूं, जब मेरे को मार्क्स कटने वाला नहीं है तो मैं ज्यादा क्यों करूं?
मेरे को टाइम बचाने का एग्जाम, दैट इज द इंटेंशन। इज दैट क्लियर? और एक जन ने वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया था, एडवांस दिया था। अगर तुम मुझे एडवांस दोगे तो इंटरेस्ट भी तुम ही दोगे कि इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? तो मेरे लिए इट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब मनी, एक्सपेंस इज डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, and for that money goes out to bank account। 1 लाख रुपया, इस पे इंटरेस्ट का रेट 12% एंड दिस इज एडवांस फॉर 3 months, 3000। इज दैट क्लियर? और वो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस paid। फोर्थ एंट्री बेटा, फोर्थ एंट्री में अपने को पैसा मिलेगा, मगर एक जन है जो अपने को पैसा नहीं देगा। टोटल 1 लाख शेयर्स पे हमने कितना पैसा मांगा था? 30 रुपीज। उसमें से एक जन अपने 3000 शेयर्स पे पैसा नहीं देगा, दैट मीन्स 97,000 शेयर्स पे पैसा मिल जाएगा। और उसी टाइम पे एक जन ने आगे का पैसा भी दे दिया, उसने अपने 2000 शेयर्स पे आगे का 50 रुपीज दे दिया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? बेटा तेरा डाउट है अभी भी? कंफर्म? आईसीएसआई कसम? मेरा बाजू वाले को तो खा गया, तो अभी इंस्टीट्यूट भी खा जा। Being allotment money received except on 3000 shares and advance received on 2000 shares, है ना? सब हो गया अभी। सिक्स्थ वाला एंट्री चाहिए कि बेटा सिक्स्थ वाला नरेशन चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा सुनो, तुम सबका मिला के, मैं सिक्स वाली एंट्री पे हूं अभी, एवरीवन? ओके, तुम सब जन का टोटल मिला के 1 लाख शेयर है, एग्जैक्टली। उसमें से एज्यूम करो कि इसका पहले का अरियर्स है, इसका पहले का अरियर्स है, और इसका पहले का एडवांस है। तो 1 लाख में से सपोज इसका 3000 शेयर है, इसका 2000 शेयर है, बाकी सब 95,000 हो गए, बराबर है? सो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने ना 1 लाख रुपीज पे पैसा मांगा है, 1 लाख पे कितना? 50 रुपीज मांगा, फर्स्ट कॉल मनी, कॉल मनी। ये वापस देगी क्या? नहीं। मतलब मेरे को 2000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे को 98,000 पे पैसा मिलेगा। अच्छा, वो 98 के अंदर ये इंक्लूडेड है कि नहीं है? अरे टोटल 1 लाख में से सिर्फ इसको निकाला है, तो ये इंक्लूडेड है ना? अच्छा, मैं बोला अरे बच्चुआ, तेरा तो पहले का भी अरियर्स है, तू कहां अभी देने वाली है? तो बोलती है तो बच्चे समझो, अब हमारे पास पैसा है, यही नहीं पहले का जो बाकी है वो भी ले लो। दैट मीन्स 98,000 इंक्लूडिंग हर पूरा पैसा मिलने वाला है, प्लस इसी का पहले का जो पैसा है वो भी मिलेगा।
सो 98,000 पे 50 रुपीज तो मिलेगा ही, 3,000 का 30 रुपीज भी मिलेगा। ये क्या हो गया, मतलब इसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दिया है और पहले का मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट भी दिया और पहले का जो अरियर था वो भी दिया ना। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड ना, एनी डाउट, कंफर्म। तो 6, 7, 4th हो गया, 5th तुमने नहीं पूछा, ओके, 6th हो गया, 7th 8th हो गया। फर्स्ट और सेकंड एंट्री किसी को पूछने का है तो क्या पूरा सम एक बार हो जाएगा वैसे। मंडे ट्यूसडे तक बुक मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ पर ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, आई एम हैप्पी। फोटो ले लेगा बाद में, फैमिली ग्रुप में भेज देना। आई एम फ्रेंड्स ग्रुप। हाँ डन, ओके चलो आज के लिए काफी। अच्छा, ये काफी इसीलिए खाली कि टेक्स्ट बुक नहीं है, तो 4 समय उसके लिए। और आई नो यू आर अनहैप्पी, तुम्हारा आधे घंटे का लॉस हो गया है, बाद में कभी अपन रिकवर करेंगे। चलो बाय बाय। 2 दिन में आ जाएगा।